नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का केके क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, केके क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नया बैच इंग्लिश का। ये जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इंग्लिश का नया बैच जो है हम 8 मार्च से मॉर्निंग में जो उसका टाइमिंग रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 8 बजे। क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या आपको नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाया जाएगा, वो सारी चर्चाएं करेंगे हम एक बार इस इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में। ये देखिएगा एक बार, इंग्लिश का जो नया बैच है आपका, वो हम केके क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से केके क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारी चर्चाएं हम एक बार यहां पर इस जगह करेंगे। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, मैंने कहा इंग्लिश का ये न्यू बैच होगा, बिल्कुल फ्रेश बैच है। और मॉर्निंग में इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा ये। और इस बैच में आपको क्या क्या डिलीवर किया जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स के रूप में आपको कैसे क्या चीज अवेलेबल होगी, वो सारी चर्चा एक बार हम यहां पर इस इंट्रोडक्शन क्लास में करते हैं। और हमारा मेथड क्या रहेगा, एक्चुअल में आप के क्लासेस ही क्यों पढ़े इंग्लिश और बाकी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना पढ़े, इस चीज के ऊपर भी हम चर्चा पूरी करेंगे एक बार दोस्त यहां पर। ये तो फिलहाल देखिएगा, इंग्लिश का जो ये बैच होगा, मैं बता दूं आपको ये कौन कौन से एग्जाम के लिए बेसिकली होगा। ये एक्चुअल में राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे, ये चाहे वो आपका हाईकोर्ट एलडीसी का ले लो आप, या एलडीसी का, पटवार का, चाहे वो ग्राम सेवक का जो वैकेंसी आने वाली है एक तरह से, ये उन सब के लिए तो रहेगा जो रहेगा ये। लेकिन उसके साथ साथ ये एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम आते हैं दोस्त, ये अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीजीएल की, और सीपीओ, स्टेनोग्राफर, और इसके अलावा सीएचएसएल, और एक जो अभी फोरम आया हुआ है आपका कौन सा, एमटीएस वाला। ये तो ये एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं बेसिकली, ये चाहे वो हिंदी ट्रांसलेटर का हो, चाहे वो किसी का भी हो, एक ट्रांसलेटर वाले जो एग्जाम होते हैं जनरली, हम उनके लिए भी एक बार यहाँ पर सारी चर्चाएं करेंगे। ये तो मैंने कहा एक तो इन एग्जाम के लिए, इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ये, जिनमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, ये वो सारे एग्जाम इसमें हम इंक्लूड करेंगे। मतलब आपको कहीं भी एक तरह से ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए आप पहले कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको दूसरे एग्जाम के लिए फिर कोचिंग करने की नीड हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ये। और दूसरी चीज ये है कि एसएससी के अलावा इसके अंदर जो है आपका सीडीएस, एनडीए और एयरफोर्स, ये सारे एग्जाम की तैयारी भी इसी बैच के थ्रू आपकी हो जाएगी। ये एक्चुअल में इन सभी एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के अंदर क्या चीज आती है ये, और बच्चे को एक्चुअल में चाहिए क्या, और बच्चा एक्चुअल में भगता किस चीज के पीछे, जबकि जाना कहां चाहिए, वो चीज मैं एक बार आपको यहां बता दूं ये। और देखिएगा एक बार, सबसे पहले मैंने कहा इंग्लिश का ये न्यू बैच है केके क्लासेस का, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाकर आप जब सर्च करेंगे केके क्लासेस, तो वहां आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर हमारा जो है वो न्यू बैच आ रहा है 8 मार्च से ही। और मॉर्निंग में जिसका टाइमिंग जो है वो रहना है दोस्त 8 बजे से ही, 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ये तो ये तो पहले छोटे मोटे जो इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो हुई यहां पर। ये अब हम बात करेंगे कि इस बैच में एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाना है और क्या इंग्लिश में क्या चीज होती है ये। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक लाइन और बोली कि आखिर आप केके क्लासेस पर ही क्यों पढ़े, बाकी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना पढ़े। ये इसकी वजह मैं आपको एक बार अभी यहां पूरा क्लियर करूंगा दोस्त। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर एक्चुअल में इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इंग्लिश को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और तीनों पार्ट कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं दोस्त। ये देखिएगा, सबसे पहला जो इसका पार्ट है ये, जो कि है वोकेब का, ये जो है पहला पार्ट है वोकेबलरी का ये। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कॉम्प्रहेंशन, और तीसरा जो पार्ट है वो है इसका दोस्त ग्रामर। 3 पार्ट में बेसिक इंग्लिश को जो है वो डिवाइड किया गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो। ये चाहे वो आप किसी भी एग्जाम को उठा सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये मैंने कहा वोकेब, कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर। ये
अच्छा, एक चीज और, ये राजस्थान के अंदर जो है अभी बजट में घोषणा की है कि 50,000 वैकेंसी आने वाली है। ग्राम सेवक, पटवार और एलडीसी वगैरह, इन तीनों को मिलाकर एक कंबाइंड एग्जाम होने के चांसेस, मतलब ऐसा कुछ बजट में दिखाया गया था। ये तो वो आपको उनके लिए भी अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहीं से हो जाएगा, और हम गारंटी देंगे आपको कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ये तो फिलहाल देखिएगा वो कैब में एक्चुअल में क्या क्या पार्ट आया करता है दोस्त। ये तो वो कैब में अगर मैं पहली बात करूं तो देखो, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, ये बच्चों क्या कि डर लगता है इससे, वो कैब से। ये हर स्टूडेंट क्या करता है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो बेसिकली वो उसी चीज के पीछे भगता है जो चीज उसको आती है। समझिएगा, पॉइंट के ऊपर गौर करिएगा दोस्त। ये मैंने कहा वो उसी चीज के पीछे भगता है जो चीज उसे आती है, और भगता रहता है। पता चलता है कि एग्जाम में क्या आता है एक्चुअल में ये। और कोचिंग वालों की भी आदत इतनी अच्छी है कि वो भी वही पढ़ाते हैं जो बच्चे को वास्तव में मजा आता हो। ये जबकि एक्चुअल में जो एग्जाम में आ रहा है नहीं, वो तो पेपर में बैठने के बाद पता चलता है। ये मैंने कहा वोकेब के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पहला पार्ट तो दोस्त ये आता है। दूसरा पार्ट इसमें आया करता है बेसिकली इडियम्स एंड फ्रेजेस। तीसरा जो पार्ट है वो है ओडब्ल्यू एस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये उसके अलावा एक पार्ट इसमें और है, वो है फ्रेजल वर्ब का। वो कौन सा है? फ्रेजल वर्ब। और एक पार्ट थोड़ा सा हम और करेंगे, या यूं करते हैं वोकेब को थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में एक बार यहां पर डिफाइन कर लेते हैं ये, क्योंकि पेज में थोड़ी जगह कम थी ये। तो देखिए वोकेब की अगर हम बात करें, पहला पार्ट आएगा वोकेब का, दूसरा है कॉम्प्रहेंशन, और तीसरा कौन सा है? ग्रामर का पोर्शन। ये और हमें पता होना चाहिए, देखो एग्जाम कोई सा भी आप दे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है। ये जब तक हमें यही पता नहीं है तो फिर मामला सेट नहीं होता दोस्त। ये तो देखिए सबसे पहले देखिए, मैंने कहा वोकेब के अंदर ये पहला पार्ट अगर मैं बात करूं तो वो आता है साइनो एंटो का। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। और तीसरा जो पार्ट आपका वो ओडब्ल्यूएस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर पर है आपके पास में फ्रेजल वर्ब। और एक आता, अगर आपने देखा हो तो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये सारे जो पार्ट है ना वो है वोकेब के। अब बोलेंगे सर ये तो हम खुद रटते हैं। अरे तुम्हें नहीं रटना मेरे भाई, ये सारी चीजें हम आपको क्लास में ऐसे करवा देंगे कि आपसे कोई बंदा जब कोई क्वेश्चन पूछे ना वो कैब से रिलेटेड, आप विद इन सेकंड में आंसर दे दे, बोले ये ले भाई। मतलब रटने की तो कहीं जरूरत है ही नहीं। हमारा पूरा जो सिस्टम होगा नहीं है वो यही होगा कि आप क्लास के अंदर एक बार देखें, दिमाग में फिट परमानेंट। अंग्रेजी का देसी जुगाड़ का अगर आपने नाम सुना हो तो वो उसकी बुक मेरे द्वारा ही लिखी गई है। ये जितनी भी उसके 7 बुक चलती है वो टोटल की टोटल मेरे द्वारा ही लिखी गई। हमारा वही मेथड इसमें रहता है, बुक से हम काफी ज्यादा मैटर यहां पर हम आपको डिलीवर करेंगे। ये तो देखिएगा, मैंने कहा ये जो जितने पार्ट है वो सारे ये हैं। अब बोले सर आपने यही चीज स्टार्ट क्यों की? ज्यादातर हम जहां कोचिंग करने जाते हैं या हमने की है एक तरह से, वहां पर तो ये बताते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, अगर बोले यही आते हैं। अरे कभी देखा है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? ये मैं बात करूं अगर सीजीएल प्री की है तो देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये सीजीएल अगर प्री की बात करूं या 10+2 जो भी आ रहा है ये अप्रैल में जो एग्जाम होना है 10+2 का, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं 1 मिनट के लिए, देखिएगा तो क्या क्या वास्तव में उसमें आना है। ये देखो जी, 4 क्वेश्चन आने हैं इसके, यानी 8 नंबर। 2 क्वेश्चन आने यानी कि 4 नंबर। 2 क्वेश्चन आने यानी कि 4 नंबर। फ्रेजल ऑफ हम इसी में ले लेंगे तो इसको अलग नहीं करेंगे। हाँ, एक पार्ट और हमारा कौन सा? मिस स्पेल्ट का, जो इसी से बनेगा ये। तो मैंने कहा मिस स्पेल्ट का जो है वो 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर। अब आप 1 मिनट के लिए थोड़ा सा गौर करिएगा कि 8 और 8 16 और 4 20, यानी 50 में से 20 नंबर तो किसके हैं जी? वो कैब के हैं। जिसमें कोचिंग में वो एक सीट नहीं थमा दी जाती आपको ये कि लो बेटा तुम्हारा ये 20 25 30 40 50 जो भी है पेज की सीट, इसको रट लेना। ये बच्चा क्या करेगा बेचारा? पहले दिन दूसरे दिन मजा आएगा, क्यों? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, एग्जाम जॉब लगनी है, बड़ा जोश रहता है ये। फिर 4 दिन बाद वही ढिला रहा कि पढ़ लेंगे रे यार, ये वो क्यों याद ही नहीं कर पाता ये। और हम इसी सारी चीजों को आपको याद करवाएंगे विद इमेज टेक्निक के थ्रू, उसके साथ में उसकी जो हमारा देसी जुगाड़ का सिस्टम है उससे के थ्रू, बिल्कुल अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि इतना नंबर यानी कि 20 नंबर का रोल है किसका? इसका।
50 में से 20 नंबर जो अमूमन आप किसी भी कोचिंग में जाकर देख लीजिए, आपको मैक्सिमम इनकी जो क्लासेस देखने को मिलती है दोस्त, वो मात्र और मात्र 4 या 5 क्लास, अरे कोई 10 दे दे, यहां आपको देखने को मिलेगी 150 क्लास। बोले कितनी? 150 क्लासेस तो केवल हमारी इन टॉपिक की रहेगी ये। और फिर बता दो, एक बार कोचिंग कर ली ना, जाने की जरूरत नहीं है दोस्त कहीं पर भी, परमानेंट दिमाग में फिट है मामला ये। तो मैंने कहा ये 150 क्लास तो हमारी इसी की रहती है। अब बोले आप इतनी क्लास क्यों देते हैं? तो मैं बता दूं, ये बच्चों को क्या होता है जनरली कि वो वोकेब जब याद करते हैं ना, ये तो वो जब 200-400 याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे मानो कि हमने बहुत बड़ी चीज याद कर ली, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, 5000 ये करेंगे, 2000 से प्लस ये करेंगे, 2000 प्लस ये करेंगे, ये 700 प्लस करेंगे, ये करेंगे 400 से 700 प्लस के आसपास, ये सारे मिलाकर मतलब इतने करेंगे हम ये। और सारा सब कुछ याद किसे करवाना है? हमें करवाना है। आपको तो केवल क्लास में देखना है, परमानेंटली याद ही है। यही सिस्टम हमारा रहेगा दोस्त। ये फिलहाल देखिएगा, हम थोड़ा आगे चलते हैं। और एक पार्ट इसका था कौन सा? कॉम्प्रहेंशन का। ये आपको मैं एक रियलिटी का एहसास करवा रहा हूं और एक्चुअल यही चीज है। अब देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कॉम्प्रहेंशन। ये अब बोलिए कॉम्प्रहेंशन के अंदर क्या चीज आती है? ये तो देखो 3 पार्ट आते हैं इसमें ये। और वो क्या क्या? एक तो आता आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक आपका आता पीक्यूआरएस, जिसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको ऐसे ही जानते हैं, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या इसको बोल सकते हैं पैराजंबल। क्या बोल सकते हैं? पैराजंबल। तीसरा जो पार्ट है वो है जी पैसेज का। मैं अभी देखो 10+2 का जो एग्जाम होना है ये, उसके बेस पर अगर मैं बात करूं, ये तो देखो कितने क्वेश्चन कहां से क्या आना है। ये 5 क्वेश्चन मतलब कि 10 नंबर का तो ये आना है, 2 क्वेश्चन मतलब कि 4 नंबर का ये आना है, यानी कितने कि जो 14 नंबर। कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता दोस्तों ये। इसमें वही कहा जाता है कि बेटा खुद प्रैक्टिस करो, खुद करो। हमने कहा कि हमारा कॉन्सेप्ट चलता है यहां पर ये, और उस कॉन्सेप्ट के दम पर आप कर लेंगे तो आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कितना नंबर? बोलेगी जी 14 नंबर। यानी 20 नंबर तो वो हुए और 14 नंबर ये हुए जिसमें अमूमन कोचिंग में हमें ये बोल दिया जाता है कि जी इसको तो खुद को ही पढ़ना है। मेरे भाई फिर आपसे फीस किस बात की ली गई है? यानी 34 नंबर। कितना? 34। 50 में से 34 नंबर कहें तो, एक बार हम हिंदी में बोले तो ये तो 34 मार्क्स का सिस्टम ऐसा कि कोचिंग में 5000, 7000, 8000 में फीस जमा कराने के बाद में भी हमें ये बोला जाए कि बेटा ये तो तुम्हें पढ़ना है ये। अरे जब हमें पढ़ना था तो फिर हम कोचिंग में किस बात से आए? ये क्या उस 16 नंबर के लिए आए हैं ये? और जिसको हम 4-5 महीने खराब करते थे, पता चलता उनमें से 50%, 60% चीज तो हमें पहले से आती है ये। तो देखिएगा एक बार, अब मैं उसी 16 नंबर की बात करूंगा जिसमें से 4 नंबर का मैटर तो हर बच्चे को आता है। बोले कि कैसे? देखिएगा, मैंने कहा ग्रामर के अंदर क्या है कि जितने भी टॉपिक है, ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक है, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह जितना भी है सारा का सारा सिस्टम वो हम इसमें पढ़ेंगे ये। इसके अलावा देखो एक चीज और इसमें ये, बोले कि क्या? जैसे टेंस, टेंस के साथ में कंडीशनल सेंटेंस जो इसी से बनता है ये, और इसके अलावा क्वेश्चन टैग, और इसके अलावा हम बात करें यहां से पैसिव वॉइस एंड नरेशन, और इसके अलावा भी सब्जेक्ट और एग्रीगेट, मतलब जितने भी टॉपिक ग्रामर के वो सारे हम यहां पर करेंगे ये। लेकिन मैंने अभी आपसे ये कहा कि 10+2 के अंदर 50 में से 34 नंबर का जो मैटर है वो कौन सा हुआ? वोकेब प्लस कॉम्प्रहेंशन। कितना? 34। ये मैंने कहा यहां पर 4 नंबर का मैटर वो जो हर बच्चे को आता है ये। बोले कि जी ऐसा कौन सा मैटर है जो 4 नंबर का आता है? तो देखो जी वॉइस और नरेशन। ये सुना होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं हम ये। तो मैंने कहा ये तो सारी चीज हमारी पढ़ी हुई है, तो फिर टीचर क्या करेगा भाई इसमें? तो मैंने कहा 4 नंबर का कितना हुआ? ये हो गया। 2 क्वेश्चन आने इन दोनों के मिलाकर ये, यानी कि 38 नंबर वो है जिसका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, जबकि के क्लासेस में लेना देना है। हम पढ़ाएंगे इसे आपको और आप याद करेंगे ना। देखिएगा क्लास जैसे ही देखेंगे परमानेंट आपको याद होगा दोस्त ये। और इसी के लिए के क्लासेस में हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं ये। तो देखिएगा एक बार 38 नंबर बचा, कितना? 12 नंबर। ये उस 12 नंबर के में भी मैं बता दूं आपको कम से कम 2 नंबर का तो रोल फिर वो ओकेब का हो जाता है और कभी कभार 4 का भी हो जाता है। बोलिए ऐसा कैसे?
फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं जी ये, वो के कई बार उसमें पूछ लेता है ये, मैं कहता हूं 2 नंबर भी अगर मान ले, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी है, यानी 40 नंबर वो है जिसके ऊपर कोई टीचर ध्यान नहीं देता, उस 10 नंबर के पीछे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा सारा दिन। बच्चा भी क्या करता है, एरर निकालना, एरर निकालना, इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट नहीं है तब भी इंप्रूवमेंट कर देगा, एरर नहीं है तब भी एरर निकाल देगा। तो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर गड़बड़ी है, और इसी सिस्टम को सुधारने के लिए हम आपके सामने ये बैच लेकर आ रहे हैं कि क्लासेस के ऊपर ये। और फीस जब आप सुनेंगे और आप बैटर की क्वालिटी देखेंगे तो यकीन करिएगा, और यकीन होगा, करिएगा तो बात की बात है ही, लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास इतना आपको होगा कि वास्तव में वही चीज आपको अगर उस फीस के 10 गुना ली जाती तब भी शायद वो कहीं नहीं मिल पाती है। मात्र और मात्र इस पहले बैच की के क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो रखी गई है मात्र 999 7 डेज के लिए। मात्र मतलब कि ये इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ये मात्र इसकी जो फीस है वो कितनी 999 ये। इसमें आपको जितना भी मैटर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। जितना भी मैटर हम आपको पढ़ाएंगे ना उन सब की पीडीएफ आपको दी जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये तो मात्र फीस कितनी है, 999 ये। तो मैंने कहा ओनली 999 है, और इसकी फीस जो मात्र और 7 डेज के लिए ये। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, आप वहां से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर वहां सर्च करेंगे अगर आपके के क्लासेस दोस्त, तो आपको वहां से एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और वहां से जाकर आप हमारा ये बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। मैंने कहा 999 फीस ओनली, सेटिस्फाइड नहीं फीस रिटर्न, सिस्टम यही है। मैंने कहा सेटिस्फाइड नहीं फीस रिटर्न, मतलब कि इतना दावा ठोकते हैं हम कि आप इस फीस के अंदर आपको, आप खुद ये देखेंगे कि वास्तव में कि यार मुझे 10 गुना भी अगर कोई फीस लेता तब भी मुझे बेटर नहीं मिलता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ में ये कह रहा हूं। अंग्रेजी का देसी जुगाड़ जो जनरली हो सकता आप अपने आसपास के एरियाज में भी देखते होंगे, ये वो सारा का सिस्टम मैं बता दूं आपको कि वो हमारी बुक्स है, वो उन्हीं की क्या करते हैं ज्यादा जो टीचर है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कुछ करिए। देखो किसी को भी अगर कोई धंधा मिलता है हमारी वजह से, हमारी वजह से किसी को कोई जॉब करता है तो हम उसमें खुशी मिलती है हमारे को, लेकिन मैं बता दूं कि वो सिस्टम हमारा ही बनाया हुआ है अंग्रेजी का देसी जुगाड़ के नाम से। ये वो जितने भी ट्रिक्स होते हैं आप देखते होंगे, कई टीचर होते हैं जनरली क्या करते हैं, क्लास में आते हैं और 10 15 वर्ड वो रट के लेकर आ जाते हैं, मोबाइल के अंदर फोटो खींचकर फिर आपको ट्रिक बताता है। आपको लगता है यार गुरुजी ने अच्छी ट्रिक बनाई है, मेरे भाई ट्रिक हमारी बनाई हुई है वो ये। और कभी ट्राई करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, उनको दूसरी किसी वर्ड की ट्रिक पूछ कर कि सर इसके ट्रिक बताओ, ये फिर वो बोलेंगे सर कल बताऊंगा जी मैं ये। तो पूरा सिस्टम यही है ये। तो के क्लासेस का आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। 7 डेज के लिए मात्र फीस जो है वो 999 है, उसके बाद में इसकी बैच की जो फीस है वो रहेगी 1699। अभी फिलहाल कितनी है, 999 ये। तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे हम 8 मार्च को 8 बजे सुबह। ओके, बाय बाय।